आपका सिंपल नाम है, टाइटल नहीं है आपकी मार्कशीट में। आधार कार्ड में क्या है, टाइटल साथ है, नाम भी है टाइटल भी है। तो अब क्या करेंगे, कागज में ये चीज गलती पाया गया है, ये चीज मिस्टेक हो गया, या इस गलती आधार कार्ड में, हाई स्कूल मार्कशीट में, इंटर में, ये वो जितना भी गलत जहां भी होगा एक नोटरी में आप। हेलो दोस्तों, देसी मेथड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागज लगते हैं, कौन कौन से कागज मेरे पास नहीं रहेंगे तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। दोस्तों जान लीजिएगा आज का जो मेरा वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जरा सा लेके दोस्तों अगर चूक हो जाएगी तो बात मान लीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा। इतने महीने से तैयारी करेंगे, इतने महीने से तैयारी किए होंगे, फिर मेहनत से एग्जाम दिए गए होंगे, बहुत सारा मेहनत किए होंगे, अगर पल भर खर्चे कर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप बाहर हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा दुख होगा। तो थोड़ा सा मेरा अपडेट है दोस्तों, आप इसे जरूर लीजिएगा क्योंकि ये मेरा अनुभव है दोस्तों। हमने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, अच्छी तरह से आपको समझा देंगे दोस्तों कि क्या क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अगर गलती होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपके किसी कागज में अगर गलती है तो फिर उसका समाधान क्या है, अगर गलती है तो क्या आप बाहर हो जाएंगे, इन सभी पे हम बात करेंगे। अब बात मान लीजिएगा, आपको जो भी डाउट होगा इस वीडियो में हम मतलब क्लियर कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, अब आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए दो प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगते हैं। यदि आप कोई आरक्षित सीट मतलब ले रहा, अगर आपको आरक्षण मिलता है, जैसे मान लीजिए EWS है, उनको भी अलग से 10% आरक्षण मिलता है, OBC SC ST है, मान लीजिए अगर आप ये हैं व्यक्ति और आप यूपी के निवासी हैं, तो आपका निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और EWS का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर EWS का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले सीरीज से A to Z बताते हैं। जितना आपने फॉर्म भरते समय दोस्तों लगाया है, जितना आप फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो तो पहले लगेगा, पहली बात समझ लीजिएगा। अब मान लीजिएगा कितने लोग के अंदर ये डाउट होगा कि अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट लगाए अब तो हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा गायब हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, अब हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी चले जा सकते हैं ना, हर चीज का मतलब हम कह रहे हैं ना, इस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब देंगे। आप भी वहां जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्क है अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, यही अंतर होगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप हाई स्कूल लगाए होंगे, आप हाई स्कूल का भी वर्जिनल मार्कशीट लगेगा आपका, समझ रहे ना, सब कुछ वर्जिनल लगेगा। आपको 2 प्रति में आपको करा लेना है, एक वर्जिनल अलग से रख लेना है और 2 फोटोकॉपी कराना है हम लोगों का। 2 फोटोकॉपी 2 प्रति ले लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट के पंच कर लीजिएगा दोस्तों, एक अलग अलग मतलब प्रति में 2 प्रति आपके पास होना चाहिए। देखिए जानते हैं आपके पास हाई स्कूल का होना चाहिए मार्कशीट वर्जिनल, इंटरमीडिएट का होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सवाल है किसका किसका इसमें से लगता है, 3 चीज आप नहीं लगा सकते हैं। एक EWS सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। एक ऐसे छात्र होते हैं वो नहीं लगा लेते हैं, जैसे अदर राज्य के छात्र, बात समझ में, जिनको मतलब आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षित सीट उनके लिए नहीं है, बात समझ, जो सीधे जनरल में काउंट किए जाते हैं उनके लिए सिर्फ हाई स्कूल, इंटर, बात समझ, आधार कार्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है, बात समझ ना। हाई स्कूल लग जाएगा, इंटर लग जाएगा, आधार कार्ड लग जाएगा, बाकी मतलब जो जो फॉर्म भरते समय लगाया है वही लगेगा, बात समझ ना। अब रही बात, अगर आप मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट में गलती है ना, तो आप वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किए जाएंगे। वेरिफिकेशन से वही बाहर किए जाते हैं जो बच्चे फर्जी मार्कशीट बना के रखे रहते हैं, जो बच्चे फर्जी सब आधार कार्ड बना के रखे रहते हैं, जो बच्चे सारा काम फर्जी किए रहते हैं, फर्जी से भर देते हैं, वो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं। वो कभी नहीं बाहर होते हैं जो मतलब उनका सब कुछ सही रहता है, बाकी गलत रहे वो अलग बात है। डॉक्यूमेंट में नाम गलती हो, कुछ और चीजें गलती हो, वो अलग बात है, पर आपका रहना चाहिए वर्जिनल रहना चाहिए, ये नहीं कि फर्जी बनवा के रखें। अगर फर्जी बनवा के रखे रहेंगे तो आप बाहर कर दी जाएंगे, अगर नहीं रहता तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका भर्ती बोर्ड देती है, पता है। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में और हाई स्कूल से मेल जोल नहीं है, कुछ नामे गलत है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको जाना होगा ना, तो सबसे पहले आप अपने कचहरी में जाइएगा, कचहरी में से एक नोटरी बनवा लीजिएगा कि हमारे आधार कार्ड में हमारे मार्कशीट से नाम से नहीं मिलता जुलता है, ये नाम गलत है, हम इस नाम को सुधरवा लेंगे। अपने कचहरी पर से नोटरी बनवा के वहां लेके जाएंगे, वो सीधे सीधे मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ रहे ना, ताकि ये चीज आप बाद में सुधार करा के दे सकते हैं। ये आपके पास प्रावधान है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिएगा आपके मान लीजिए कोई सिंपल नाम है, मान लीजिए आपका सिंपल नाम है, टाइटल नहीं है आपके मार्कशीट में, आधार कार्ड में क्या है, टाइटल साथ है, नाम भी है टाइटल भी है,
तो अब क्या करेंगे, आप बाहर कर दिए जाएंगे? नहीं दोस्तों, बाहर नहीं किए जाएंगे। आप कचहरी पे जाइएगा, आप नोटरी बनवाइएगा अपने नाम के लिए। जो जो गलती आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां होगा दोस्तों, आप वहां वहां से आप जाके एक नोटरी बनवा लीजिएगा और उस नोटरी में सारा चीज मेंशन कर दीजिएगा, हमारी इस कागज में ये चीज गलती पाया गया है, ये चीज मिस्टेक हो गया, या इस गलती आधार कार्ड में, हाई स्कूल मार्कशीट में, इंटर में, ये वो जितना भी गलत जहां भी होगा एक नोटरी में आप मेंशन करवा दीजिएगा दोस्तों। मेंशन करवा के उसके बाद लेके जाएंगे। कोई भी अधिकारी आपको दोस्तों बाहर नहीं करेगा अगर आप नोटरी बनवा के लेके जाएंगे। कोई भी छात्र नहीं बाहर होते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस फर्जी वाले बाहर हो जाते, जो हमने आपको बता दिया है। यानी अगर आप यूपी से हैं, बात समझ रहे ना, तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आपको आरक्षण मतलब चाहिए, सीट चाहिए, रिजर्वेशन जो आपके लिए रिजर्वेशन सीट रखी गई है, जैसे EWS, OBC, SC, ST, तो आपका जात सर्टिफिकेट लगेगा। बात समझना, जात सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, AST से हैं तो लगेगा जात सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र तो लगेगा ही। अगर आप EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा और साथ में निवास प्रमाण पत्र आपका भी लगेगा। दोस्तों आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं लगता है। बाकी बाद में वो सत्यापित कराना होता है किसी अधिकारी से, वो जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले 2 प्रति जो आप लगाए रहे होंगे दोस्तों, 2 प्रति में फोटोकॉपी करा दीजिएगा। 1 प्रति ले जाके आप वहाँ किसी अधिकारी से, कोई भी अधिकारी आपके सरकारी अधिकारी हो, ले जाके उनसे सत्यापित करवा के वहां पे लेके जाइएगा आप लोग। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेट होगा जरूर हम देंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन करेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।